नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो प्रिया कांजू सरकार की जय, बोले निर्जला एकादशी की जय। सभी श्रोता प्रेम पूर्वक इस वीडियो में हम और आप सभी निर्जला एकादशी कब है, उसका पारायण कब है, उसकी कथा क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। याद रहे, इस निर्जला एकादशी की कथा को सुनने अथवा सुनाने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए हम सभी को, हमारे बच्चों को भी निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, उसकी कथा क्या है, उसका महत्व क्या है, धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा पूछा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है और यह बहुत ही पुण्यदायक है। जो भी जीव निर्जला एकादशी का व्रत करता है, इसका फल जानते हो क्या है? अपने से पूर्व की 100 पीढ़ियों को तार देता है और अपने के बाद की 100 पीढ़ियों को तारने का साहस करता है, सामर्थ्य रखता है। यह निर्जला एकादशी का व्रत। एक समय की बात है, इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एक बार पांडवों के समीप वेदों के मर्मज्ञ, पुराणों के रचयिता ऋषि श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी महाराज आए थे। उस समय धर्मराज से सत्संग करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों पर मनुष्य को अन्न का त्याग करना चाहिए। प्रयासरत होकर उसे अन्न स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं पर भीमसेन थे, ब्रकोदर थे। तो भीमसेन ने कहा, प्रभु मैं आपको नमन करता हूं। मैंने देखा है मेरी मां, मेरे भाई और द्रौपदी ये एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करते, परंतु मेरे से व्रत नहीं रहा जाता, मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। तब वेद व्यास जी ने कहा, भीम प्रयासरत होकर हमको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रयास इस बात का करें कि हम इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, पर मेरे उदर में जो है वक्र नाम की अग्नि है, जिसके कारण मैं भूखा नहीं रह सकता। अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मैं इतने दिन तो भूखा नहीं रहूंगा प्रभु, जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर तुम इस व्रत को करोगे तो एक ही व्रत से तुम्हें समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला एक साइंटिस्ट को, जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा होगा देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर।
बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों के, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए, पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपकी बच्ची की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें। इस दिन ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं। दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुनाएं। आप सबका मंगल में भगवान आपका मंगल करे। राधे राधे।